अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा आज का व्लॉग है घर जाने के हवाले से, मतलब कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान जाने के हवाले से। 2 साल में जब से पाकिस्तान से आया हूँ, ये मेरा पहला ट्रिप है पाकिस्तान जाने का। आप सबको पता है कि दुनिया की सब खुशी एक तरफ और अपने घर जाने की खुशी एक तरफ। मैं रहता हूँ स्वीडन के नॉर्थ हिस्से में, जो कि कल्चरल कैपिटल के नाम से मशहूर है और नॉर्थ का सबसे बड़ा शहर है। शहर का नाम है उमियो, जो कि स्टॉकहोम सिटी से तकरीबन 650 किलोमीटर मुसाफत पर वाक़ है। सफ़र काफ़ी लंबा था, तो मैंने सोचा कि कोई नैप लिया जाए सोने का, क्योंकि रात से जगराता था मैं, क्योंकि मैचेस हमारे थे और मैचेस के बाद जॉब थी। जॉब के बाद मैंने पाकिस्तान के लिए निकलना था, इसलिए थकावट हो जानी थी और आगे 20 घंटे का मेरा ट्रैवल था पाकिस्तान घर पहुंचने तक। ये सेकंड क्लास ट्रेन थी जिसके अंदर ही टक शॉप था। अदरवाइज़ नाइट ट्रेन होती है, लेकिन वो तकरीबन 10 से 12 घंटे लगा देती है उमियो से स्टॉकहोम आने में। स्टॉकहोम पहुंचकर जो मैंने सबसे पहले काम किया वो ताल से ताल मिलाने वाला ढूंढा था। फिर ढूंढने चला गया ताला एक ग्रॉसरी स्टोर पर। मैंने पूरा ग्रॉसरी स्टोर छान मारा, लेकिन मुझे मेरे बैग के लिए छोटा ताला नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि क्या करते हैं, क्योंकि ये कौन सा पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ रैप करवा लेते हैं। विदाउट रैपिंग भी चला गया था मैं पाकिस्तान, लेकिन ताला नहीं मिला। ये सेंट्रल स्टेशन स्टॉकहोम है, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसकी जो पर्पल लाइट है मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है, और लाइट पर्पल कलर मेरे फेवरेट कलर में से एक है। तो जी ताला ढूंढने की नाकाम कोशिश के बाद मैं ऊपर आ गया था। दोस्त को कॉल की, उसने मुझे रिसीव करना था और थोड़ी देर उसकी हरास करने के बाद उसने मुझे एयरपोर्ट पर सियाफ करने जाना था। ये स्टॉकहोम सिटी स्टेशन का बाहर का नज़ारा है, जो कि बहुत ही प्यारा है, और ये समर के आखिरी दिन चल रहे हैं। तो दोस्तों ने मुझे स्टॉकहोम स्टेशन से रिसीव किया और खाना खाने के बाद मैं चला गया उनकी रिहाइश पर, जहाँ मुझे 3 से 4 घंटे रेस्ट करने के बाद उन्होंने सियाफ करने के लिए एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। खाना खाने और रेस्ट करने के बाद मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता हूँ। दोस्त मुझे सियाफ करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो में आपको जहाज़ नज़र आ रहा है, ये ग्राउंड जहाज़ है। यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने होटल बनाया हुआ है। तो जी अरलांडा एयरपोर्ट पर हम पहुँच चुके हैं। ये एंट्रेंस है। मोस्टली मेरा वास्ता पड़ता है अरलांडा एयरपोर्ट पर टर्मिनल 5 या टर्मिनल 2 से, लेकिन अब मुझे याद नहीं ये टर्मिनल 5 था या 2। इसके बारे में स्टॉकहोम में रहने वाले ही बेहतर बता सकते हैं। यह है चेक इन, बोर्डिंग और फ्लाइट टाइमिंग के लिए एयरपोर्ट का अंदरूनी नज़ारा। यहाँ मैं खुद की साइंस लड़ाकर बोर्डिंग पास बना रहा था, लेकिन फेल हो गया। तो ये मैं स्वेट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था और बड़े लगेज में मेरे पास पावर बैंक था, जिस वजह से मुझे काफ़ी तगो करनी पड़ी। तो सामान बुक करवा के, बोर्डिंग शोर्डिंग चेक इन करवा के हम पास आ गए हैं शॉपिंग करने। एहसन भाई ने, जो कि हमें रात ही मालूम हुआ था कि वो भी पाकिस्तान जा रहे हैं, तो मालूम हुआ कि हम एक ही फ़्लाइट से दोहा तक सफ़र कर रहेंगे। उन्होंने अपने भाई के लिए स्वाज परफ्यूम लेनी थी, जो कि ढूंढने पर फाइनली हमें मिल ही गई थी। एक्सपेंसिव थी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो ये आ गई हमारी प्रीतो, जो कि फिन एयरलाइन थी, ऑपरेटेड बाय कतर टिल दोहा फ्रॉम अरलांडा। ये हमारी प्रीतो खड़ी है, चश्के मारते हुए पेट्रोल पूरा कर रही है अपने खैर से लेके जाने के। बोर्डिंग शोर्डिंग करवाने के बाद हम चले अपने जहाज़ की तरफ। जहाज़ बड़ा ही लेविश था, लेकिन मुझे बड़ा एडवांटेज हो गया। 2 विंडो वाली सीट मुझे मिल गई। 2 जर्दी वाला अंडा नहीं मिल सका अभी तक, लेकिन 2 खिड़कियों वाली सीट जहाज़ में मिल गई। लेकिन बदकिस्मत ये थी कि वो विंग्स पर थी। तो ये इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, जो कि मेरी सीट के सामने लगी थी, इसमें कैमरा लगा हुआ था कि हम देख सकते हैं कि हम किन हवा में उड़ रहे हैं और हमारे जहाज़ कहाँ तक जा रहे हैं। और वी आर इन द एयर। हमारा जहाज़ टेक ऑफ किया। ये नीचे अरलांडा स्टॉकहोम। मौसम बहुत प्यारा था, आप देख सकते हैं जहाज़ बादलों को चीरता हुआ आसमान की बुलंदियों से जा रहा है। जिस तरह मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे 2 विंडो वाली सीट मिली थी, इसी तरह मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे पूरी रो मिली थी सीट वाली। मैं लेटे मारा तमाल पावा, पांगड़े पावा, गिद्धे पावा, पूरी सीट मेरी थी। 7 घंटे के ट्रैवल में मुझे सिर्फ चॉकलेट बार से गुजारा करना था, क्योंकि खाना हराम था। मैंने खाने से इनकार कर दिया था। यहाँ आपका भाई पूरी दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पर नचा रहा है। दोहा कतर लैंड होने के बाद जो आपके भाई ने सबसे पहला काम किया वो ये था कि तलाश में एक चीज़ की कि था जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो उसकी तलाश शुरू कर दो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो मैं निकल पड़ा उस चीज़ की तलाश में, जो कि मैं 2 साल से ढूंढ रहा था। वो ये है कि KFC या मैकडोनल्ड्स। मैं यहाँ KFC पर किया, क्योंकि मैंने 2 साल से कोई फास्ट फूड हलाल नहीं खाया था KFC या मैकडोनल्ड्स से। हमें हलाल KFC मिलने की खुशी का अंदाज़ा आप आसिम भाई की मुस्कान और मुसर्रत से लगा सकते हैं कि हमें कितने अरसे बाद ये खाने को मिला है। 2 घंटे और 35 मिनट के रेस्ट के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए और अपने गेट की तरफ और फ़्लाइट में बैठने के लिए।
इस बार कतर एयरलाइन का अपना जहाज़ था जो कि पिछले एयरलाइन से बहुत बेहतर और खूबसूरत था इंटीरियर इसका। जहाज़ में खाना खाते हुए टेस्ट तो आता नहीं, लेकिन फिर भी कतर का खाना बहुत अच्छा था। और मैंने KGF 2 चैप्टर देख लिया जो कि मैं बहुत अरसे से वेट कर रहा था, लेकिन एक फिल्म नज़र आ गया। ये हमारी मंजिल मकसूद इस्लामाबाद बहुत करीब है और दिल की धड़कन तेज़ हो रही है हमारी, क्योंकि हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान, अपनी मिट्टी, अपनी धरती पर आ गए हैं। जहाज़ लैंड होते ही अपने प्यारे पाकिस्तानी ज़मीन पर सांस लेना और पाँव रखने के बाद वो सफ़र की तमाम थकावट दूर हो जाती है। इमिग्रेशन की लंबी लाइन के बाद अपना सामान कलेक्ट करने के लिए जाते हुए और उसके बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। ये मेरे घर वाले आ गए, मेरे बच्चे, मेरे चाचू की जान, मनाहिल, रमीन और अजान, और घर की तरफ गामजन हुए। गाड़ी में बच्चों ने बहुत सारी बातें की जो कि 2 सालों से उन्होंने इकट्ठी की हुई थी मुझसे करने के लिए, क्योंकि मैं सबसे छोटा चाचू हूँ अपने बच्चों का, तो सबका लाडला भी हूँ, चाचू की सब लाडले भी हैं। एज़ यू नो, मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज़ का गढ़ कहलाता है, तो इसी लिहाज से सोफिस्टिकेटेड रियल एस्टेट कंपनी ने बिग बैंग का नमूना बनाकर मॉडल हमारे मेन चौक पे खड़ा किया हुआ है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।